2024 की लड़ाई नैरेटिव की लड़ाई है और इस लड़ाई में मोदी बार बार राहुल गांधी को चित्त कर देते हैं। जिस महाद्वीप की नगरी में लोग आस्था, संस्कृति और विकास के पैमाने पर इसे देखते हैं, इसे तौलते हैं, उसी काशी के बारे में राहुल गांधी कहते हैं कि जब वो न्याय यात्रा निकाल रहे थे तो उन्हें रात में सड़क पर शराब पीकर डांस करते हुए सड़क पर लेटे हुए लड़के दिखाई दिए। यूपी का भविष्य उन्हें अंधकार में दिखाई दिया। आज जब नरेंद्र मोदी बोले तो उन्होंने राहुल गांधी के इन्हीं बयानों पर जवाब दिया। आपको दिखाती हूं राहुल गांधी ने क्या कहा था। मैं वाराणसी गया, वाराणसी में देखा मैंने रात को बाजा बज रहा है, ठहर जा, बाजा बज रहा है, वहां पे शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। दूसरी तरफ राम मंदिर खुलता है, राम मंदिर में आपको नरेंद्र मोदी दिखेगा, आपको अंबानी दिखेगा, आपको अदानी दिखेगा, आपको हिंदुस्तान के सबसे अरबपति दिखेंगे। आपको एक पिछड़ा नहीं दिखेगा, आपको एक दलित नहीं दिखेगा, आपको एक आदिवासी नहीं दिखेगा। क्यों नहीं? ये वो आपकी जगह नहीं भाई और बहनों, आपकी जगह सड़कों पे भीख मांगने की है। आपका काम हिंदुस्तान में सड़क पे जाकर ऐसे पोस्टर दिखाने का है और उनका काम पैसा गिनने का है। राम मंदिर की बात होती है, 24 घंटा राम मंदिर की बात होती है। राहुल गांधी जिस राम मंदिर में नरेंद्र मोदी, अंबानी, अडानी दिखने की बात कर रहे थे, उस राम मंदिर में तो सनातन प्रेमियों को रामलला दिखाई देते हैं, उनका तेज दिखाई देता है, उनकी आस्था दिखाई देती है। जिस काशी के बारे में सनातन साहित्य ये कहता है, काश्याम ही काशते काशी सर्व प्रकाशिका सा काशी विदिता येन तेन प्राप्ता ही काशिका, यानी आत्मज्ञान के प्रकाश से काशी प्रकाशित होती है। काशी सब वस्तुओं को आलोकित करती है और जो काशी के इस रूप को जान गया वही काशी में एक रूप हो गया। इस काशी के बारे में जब राहुल गांधी बोलते हैं तो वो ये कहते हैं कि उन्हें नशा दिखाई देता है, उन्हें नशे में धुत लड़के दिखाई देते हैं, उन्हें यूपी का भविष्य अंधकार में दिखाई देता है। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री बोले तो उन्होंने काशी में महाद्वीप की बात की। चारों तरफ विकास का डमरू बजता उन्हें सुनाई दिया। संस्कृत और साइंस का संगम दिखा, यानी काशी में राहुल ने जो देखा और जो लोगों को दिखाया वो बिल्कुल अलग है। काशी क्या है वो आप सुनिए। पूरे देश का एक ही मूड है, अब की बार मोदी की गारंटी है। हर लाभार्थी को 100% लाभ। मोदी लाभार्थियों के सैचुरेशन की गारंटी दे रहा है। तो यूपी ने भी सारी सीटें मोदी को देने का निर्णय किया है। यानी इस बार यूपी 100% सीटें एनडीए के नाम करने वाला है। भाइयों और बहनों, मोदी का तीसरा कार्यकाल पूरी दुनिया में भारत के सामर्थ्य का सबसे प्रखंड कालखंड होने वाला है, सबसे प्रखर कालखंड होने वाला है। एक बात तो तय है कि मोदी विकास करना जानते हैं और विरोधियों के नैरेटिव को कैसे क्वाश किया जाए, उसे कैसे तोड़ा जाए, वो भी उन्हें अच्छे से पता है। राहुल गांधी ओबीसी और दलित विरोधी उन्हें साबित करने की भले ही क्यों ना कोशिश करते रहे, आज मोदी ने एक बार फिर बता दिया कि वो सबका साथ, सबका विकास के साथ ही सबके विश्वास को भी अर्जित करने में आगे बढ़ते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने संत रविदास की 25 फीट की मूर्ति का अनावरण किया, मूर्ति की परिक्रमा की और मंदिर में मत्था टेका। रविदास मंदिर से जुड़े हुए सियासी मतलब क्या है वो आगे मैं आपको समझाऊं, उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि संत रविदास हैं कौन।
काशी के गोवर्धनपुर के दलित परिवार में जन्मे संत रविदास की जयंती हर साल माघ महीने की पूर्णिमा को मनाई जाती है। भक्तिकालीन संत के रूप से जाने जाने वाले संत रविदास के मशहूर वचन मन चंगा तो कठौती में गंगा है। सामाजिक सुधार में योगदान देने वाले संत रविदास ने कई धार्मिक दोहे और कविता की रचना की है। संत रविदास की दुनिया भर में अनुयायी हैं। संत रविदास जात पात छुआछूत विचारधारा के सख्त विरोधी थे। दलित संत के तौर पर भी रविदास की पहचान है और बहुजन बस्तियों में संत रविदास की मूर्ति आपको हर जगह नजर आएगी। ये तो था संत रविदास के जीवन का परिचय। अब आपको बताते हैं कि आज की सियासत में उन्हें इतनी अहमियत क्यों दी जाती है। दरअसल मोदी वाराणसी समेत पंजाब और हरियाणा में संत शिरोमणि रविदास के अनुयायियों से सीधा कनेक्ट हो रहे हैं। संत शिरोमणि के अनुयायियों में रामदासिया समाज के लोगों की संख्या बहुत बड़ी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा, पंजाब और जम्मू तक इस समाज की भूमिका सियासत में निर्णायक रही है। उत्तर प्रदेश में दलितों की सबसे बड़ी बिरादरी जाटव समाज के भगवान के तौर पर भगवान रविदास को पूजा जाता है। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा के जो दलित सिख हैं वो भी रविदास को अपना इष्ट मानते हैं। रविदास को मानने वालों की तादाद देश में करोड़ों में है। अब आपको बताते हैं जिन संत रविदास की मूर्ति का प्रधानमंत्री मोदी ने आज अनावरण किया उसकी विशेषता क्या है। 25 फीट ऊंची ये मूर्ति 5 टन कांस्य से तैयार की गई है, जिसे पूरा करने में 3 साल का समय लगा है। वाराणसी के सिर गोवर्धनपुर में लगी इस मूर्ति को तैयार करने में 1 करोड़ 20 लाख रुपए से ज्यादा का खर्च आया है। इसका निर्माण ललित कला अकादमी ने किया है। अब समझने वाली बात यह है कि वो दलित वोटर जो मायावती का कोर वोट बैंक कहा जाता रहा है वो बीते 10 सालों में बीजेपी में कैसे शिफ्ट हो गया, इसका पूरा गणित आपको समझाऊंगी। लेकिन पहले यूपी का जातीय समीकरण देखिए। उत्तर प्रदेश में सवर्ण जातियों की संख्या 18 से 20% है, वहीं ओबीसी की संख्या 42 से 45% है। राज्य में मुसलमान 19 से 20% हैं, जबकि अनुसूचित जाति यानी कि दलित वोटर राज्य में 21 से 22% हैं। यानी कि ओबीसी के बाद जो सबसे बड़ा वोट बैंक है वो दलित आबादी का है। उत्तर प्रदेश की सियासत हमेशा से ही बड़ी दिलचस्प रही है। एक समय था जब मायावती दलित वोट बैंक से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंची। इससे यह माना जाने लगा कि दलितों के वोट पर तो सिर्फ और सिर्फ मायावती का अधिकार है। लेकिन 2012 से हालात धीरे धीरे बदलते गए और इस वोट बैंक में सेंधमारी हुई। राज्य के 22% दलित वोट बैंक को साधने की कवायद में तमाम पार्टियां जुटी हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में जहां बीजेपी को 8% वोट मिले, वहीं समाजवादी पार्टी को इसी गठबंधन को 3% वोट मिले, जबकि मायावती की पार्टी को सबसे ज्यादा 87% वोट मिले। वहीं गैर जाटव वोट की बात करें तो बीजेपी गठबंधन को 32% वोट मिला, सपा गठबंधन को 11% और बसपा को 44% वोट मिले थे। वहीं 5 साल बाद हुए चुनाव में कहानी थोड़ी और बदली। बीजेपी को जाटव वोट 8% से बढ़कर 21% तक आ गया। वहीं गैर जाटव वोट प्रतिशत में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। सपा गठबंधन को 9% जाटव वोट मिले, तो वहीं अगर बात की जाए गैर जाटव की, जिस पर मायावती का एकाधिकार कभी कहा जाता था, 2018 में उनका वोट प्रतिशत 87 का था, लेकिन वो घटकर 65% पर आ गया। जबकि गैर जाटव वोटरों का भी बहुजन समाजवादी पार्टी से धीरे धीरे मोह भंग होता गया, वो घटते घटते 27% पर आ गया। दलित वोट सिर्फ विधानसभा में ही नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव में भी मायावती से छिटका और बीजेपी के खाते में जुड़ता गया। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को जहां 18% जाटव का साथ मिला, वहीं समाजवादी पार्टी को 4% जाटव समाज के लोगों ने वोट दिया। बहुजन समाजवादी पार्टी को 68% जाटव ने वोट किया। वहीं गैर जाटव वोट की अगर बात करें तो बीजेपी को 45% समर्थन मिला। वहीं समाजवादी पार्टी को 11% का साथ मिला और मायावती को 30% गैर जाटव वोट मिला। 5 साल के बाद और कहानी बदली। लोकसभा चुनावों की बात करें तो इस चुनाव में उत्तर प्रदेश की दोनों बड़ी पार्टियां बसपा और सपा ने मिलकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा। इस चुनाव में बीजेपी को 17% जाटव ने जबकि 48% गैर जाटव ने वोट किया। वहीं सपा बसपा के गठबंधन को जाटव ने 75% जबकि गैर जाटव का 42% वोट मिला। सारे आंकड़े आपके सामने हैं। 2014 में बीजेपी को 17 आरक्षित सीटों में से 17 पर जीत मिली। जरा सोचिए,
17 की 17 बीजेपी के पास आई, जबकि 19 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को 15 सीटों पर जीत मिली। हमने आपको बीजेपी में दलित वोट की शिफ्टिंग दिखाई। 2024 के लिए 80 में से 80 सीट लाने का गणित भी इसी से तय होगा। बीजेपी के खाते में कितना दलित वोट जाएगा वो मोदी ने आज मंच से समझा दिया। हमारे देश में जाति के नाम पर उकसाने और उन्हें लड़ाने में भरोसा रखने वाले इंडी गठबंधन के लोग दलित वंचित के हित की योजनाओं का विरोध करते हैं। और सच्चाई ये है कि ये लोग जाति की भलाई के नाम पर अपने परिवार के स्वार्थ की राजनीति करते हैं। आपको याद होगा, गरीबों के लिए शौचालय बनाने की शुरुआत हुई थी तो इन लोगों को उन्होंने इसका भी मजाक उड़ाया था। उन्होंने जनधन खातों का भी मजाक उड़ाया था। इन्होंने डिजिटल इंडिया का विरोध किया था। इतना ही नहीं, परिवारवादी पार्टियों की एक और पहचान है, ये अपने परिवार से बाहर किसी भी दलित आदिवासी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। दलित आदिवासियों का बड़े पदों पर बैठना इन्हें बर्दाश्त नहीं होता है। 24 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी का टारगेट 370 सीटें जीतने का है। 370 सीट जीतने के लिए उत्तर प्रदेश की 80 सीट बहुत मायने रखते हैं। उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीट जीतने के लिए पार्टी को पूर्वांचल की सभी 27 सीटों पर कब्जा करना होगा और इसके लिए पूर्वांचल के हिंदू वोट को एकजुट रखना होगा। पूर्वांचल की 27 में से काशी क्षेत्र की बात की जाए तो जहां 14 सीटें आती हैं, जबकि गोरखपुर क्षेत्र में 13 सीट आती है। 2019 के चुनाव के नतीजे की बात करें तो बीजेपी को काशी के 14 में से 12 सीटें हासिल हुई थी। वहीं गोरखपुर की 13 सीटों में से 10 पर जीत अर्जित हुई। पार्टी का पूरा ध्यान इस बार के चुनाव में उन 5 सीटों पर है जहां पार्टी को पिछले चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा था। पूर्वांचल में जातीय समीकरण काम करता है। यहाँ SC/ST वोट बेहद अहम भी है। पूर्वांचल में करीब 76 लाख SC/ST वोट हैं। नौनिया 4.5 लाख, ब्राह्मण 4.6 लाख, यादव 39 लाख, पाल समुदाय से 1 लाख, राजपूत क्षत्रिय 27 लाख, मुस्लिम आबादी 47 लाख, मौर्य कुशवाहा 10 लाख, तो बनिया कायस्थ 20 लाख, राजभर 10 लाख, कुर्मी 27 लाख, भूमिहार तकरीबन 5.5 लाख, निषाद 13 लाख, लोध और 63,000 की इनकी आबादी है और OBC आबादी 7 लाख की है। मोदी इन सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में मोदी ने आज काशी में अमूल बनास डेयरी प्लांट का उद्घाटन करते हुए पशुपालक समाज को भी सौगात दी है।